हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल नंबर 1 संस्कृत स्टडी सेंटर में। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछली कक्षा में बताया था लकार के बारे में। लकार जो है कितने प्रकार के होते हैं, लकार का परिभाषा बताए थे, उसके प्रकार बताए थे। उसमें हम बता दिए थे लट लकार वर्तमान काल को पहले बता दिए थे। उसके बाद होता है लंग लकार भूतकाल, ठीक है, दूसरा बता दिए थे। और तीसरा है लिट लकार भविष्य काल, ठीक है। लिट लकार भविष्य काल क्या होता है, चलिए बताते हैं। जिस वाक्य से जिस वाक्य से कार्य का यानी काम का भविष्य में होने की संभावना। क्या लिखे हैं? जिस वाक्य से, ठीक है, जिस वाक्य से कार्य का, ठीक है, ये काम का, ये कार्य जो करते हैं, काम जो करते हैं, काम का भविष्य में कह रहा है, भविष्य में, आने वाले भविष्य में, ठीक है, भविष्य में होने की संभावना, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे लिट लकार भविष्य काल कहा जाता है, ठीक है, लिट लकार कहा जाता है। लिट लकार भविष्य काल कहा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं, सह पुस्तकम पठति पठिष्यति, ठीक है, क्या हो जाएगा? पठिष्यति, ठीक है। कह रहा है सर्व सता हुआ, यहाँ देखिए बनाते हैं संस्कृत से हिंदी, कहते हैं वह पुस्तक को पढ़ेगा, वह पुस्तक पढ़ेगा। क्या कह रहा है? जिस वाक्य से कार्य का भविष्य में होने की संभावना कर रहा है, वह जब पुस्तक को पढ़ेगा का भविष्य में पढ़ेगा, वे भी हो सकता है नहीं भी पढ़ेगा, लेकिन यहाँ कह रहा है बस कार्य को जो है करेगा। कह रहा है कि कार्य का भविष्य में होने की संभावना, ये जो भविष्य में कह रहा है, ठीक है, न कि अभी जो चल रहा है उसके बारे में नहीं है, वो कह रहा है भविष्य के आने वाले अपने भविष्य के बारे में कि वह पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक लिख लिया आप लोग। चलिए इसका सूत्र बताते हैं, ठीक है। क्या है? लिट लकार भविष्य काल का सूत्र, इसको हम प्रत्यय भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक है। कहते हैं लिट लकार भविष्य काल का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले सूत्र क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, इसके बाद इसका अनुवाद बताएंगे, धातु बैठा के इसके बाद हम इसके बाद जो है इसका अनुवाद बताएंगे। चलिए पहले लिख लीजिएगा सूत्र। क्या लिखा है? लिट लकार भविष्य काल का सूत्र, ठीक है। सूत्र जो होता है, सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे, उसमें से पुरुष बताए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके बाद है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसका प्रथम पुरुष का सूत्र होता है स्यति, ठीक है, स्यंति, ये होता है सूत्र। स्यति, स्यासी, श्यामी,
श्याम श्याम, क्या हो जाएगा? श्याम। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। श्यत श्यति श्यंति श्यसि श्यथ श्यत श्यामी श्याम श्याम, ये वाली प्रकार का सूत्र। ठीक है, अब जो है इसमें हम धातु बैठाएंगे। ठीक है, इसके पे हम धातु को बैठाएंगे, उसके बाद अनुवाद बताएंगे। चलिए पहले यहाँ तक लिख लीजिए। क्या है? धातु रूप में सूत्र जोड़ने का तरीका, ये जो सूत्र लिया गया है। ठीक है, सूत्र जोड़ने का तरीका, तो सबसे पहले हम देख लीजिए, एक लेते हैं पठ धातु, या गम लेते तो वो भी हो सकता है। पठ कुछ होता है पढ़ना, ये धातु है। कहते हैं क्रिया के मूल रूप। ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप पठ हुआ, ये मूल रूप यही हुआ पठ। ठीक है, सबसे पहले सूत्र जो जोड़ेंगे, इसमें कैसे जोड़ेंगे? कह रहा है पठ जोड़ना है, तो पठ देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन का पठ जोड़ स्यति क्या होगा? पठिष्यति, ऐसे होगा, देख लीजिए, पठ जोड़ स्यति क्या बनेगा? पठिष्यति, पठिष्यति, यही बनेगा। ठीक है, हमको यही लिखना है, पठिष्यति। पठ जोड़ स्यता क्या? पठ जोड़ स्यता क्या बनेगा? पठिष्यता। ठीक है, पठिष्यता। ठीक है, तीसरा बन जाएगा पठिष्यन्ति। हो जाएगा पठ जोड़ स्यति पठिष्यति, पठ जोड़ स्यतः क्या बन जाएगा? पठिष्यतः। पठ, ठीक है, पठ जोड़ स्यन्ति पठिष्यन्ति, क्या बन जाएगा? पठिष्यन्ति। उसी तरह से लिखा है पठ जोड़ स्यति पठिष्यति, पठ जोड़ स्यता पठिष्यता, पठ जोड़ स्यन्ति पठिष्यन्ति। ठीक है, अब मध्यम पुरुष देखिए, पठ जोड़ स्यसि पठिष्यसि, उसी तरह से पठिष्यसि पठिष्यथ, पठिष्यथ पठिष्यथ, पठिष्यथ। उसके बाद क्या बनेगा? उत्तम पुरुष बहुवचन, देखिए उत्तम पुरुष एक वचन, पठिष्यामि, पठिष्यामि। उसके बाद पठिष्याव। ठीक है, क्या हो जाएगा? पठिष्यावः। और यहाँ देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन में उत्तम पुरुष बहुवचन का पठिष्याम। चलिए पठिष्याम, चलिए यहाँ तक लिख लिया। यहाँ देखिए सबसे पहले जो है पठ जोड़ स्यति पठिष्यति पठ जोड़ स्यता पठिष्यत, पठ जोड़ स्यन्ति पठिष्यन्ति। ठीक है, मध्यम पुरुष तो क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन में देखिए। अब मध्यम पुरुष एक वचन, पठ जोड़ स्यसि पठिष्यसि, पठ जोड़ स्यथ क्या आ जाएगा? पठिष्यत। ठीक है, यहाँ देखिए पठ जोड़ स्यथ। ठीक है, पठ जोड़ स्यथ पठिष्यत। अब उत्तम पुरुष का देखिए, उत्तम पुरुष पठ जोड़, यहाँ देखिए पठ जोड़ श्यामी क्या आ जाएगा? पठिष्यामि, पठ जोड़ श्याम पठिष्याव, पठ जोड़ श्याम क्या हो जाएगा? पठिष्याम। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब बताएंगे प्रथम पुरुष एक वचन का अनुवाद बताएंगे। सबसे पहले इसके बाद अनुवाद बताते हैं। चलिए यह प्रथम पुरुष के आधार पर, ये जो है प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष के आधार पर हमको अनुवाद बनाना है। तो सबसे पहले होगा प्रथम पुरुष में कौन कौन सा आता है? वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा क्या हो जाएगा? सह पठिष्यति। सह प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्रिया करता है, इसीलिए क्रिया भी एक वचन करेंगे। ठीक है, अब है दूसरा है वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे। यहाँ देखिए प्रथम पुरुष, ठीक है, ये द्वितीय वचन है, प्रथम पुरुष द्वितीय वचन, प्रथम पुरुष द्वितीय वचन
पहले करता क्या, वे दोनों का क्या होता है, तव, ठीक है, वे दोनों का होता है तव। यहाँ देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो द्विवचन में क्या आएगा, पठिष्यतः, ठीक है। तीसरा है वे सब या वे लोग, वे सब पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए वे सब का होता है ते, ठीक है, ते, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ते, तो ते होता है, यहाँ देखिए एक वचन, दो वचन और बहुवचन। तो बहुवचन प्रथम पुरुष लिखा है, प्रथम पुरुष का आधार पर, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, पठिष्यन्ति, ते पठिष्यन्ति, ते पठिष्यन्ति। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब बताएंगे मध्यम पुरुष के आधार, प्रथम पुरुष का हो गया, अब बताएंगे मध्यम पुरुष, ये जो है मध्यम पुरुष के आधार पर अनुवाद बताएंगे। अब बताएंगे मध्यम पुरुष के आधार पर अनुवाद। यहाँ देखिए मध्यम पुरुष ये हुआ, मध्यम पुरुष में कौन कौन आता है, तुम यानी युवा, त्वम, युवम और युजम आता है। जबकि तुम और तुम दोनों और तुम सब आता है। तो सबसे पहले एक वचन में तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, ठीक है। तुम का सबसे पहले क्या देंगे, त्वम, तुम का क्या देंगे, त्वम। उसके बाद आप पढ़ोगे, ये देखिए मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक, मध्यम पुरुष और एक वचन का क्या हो जाएगा, त्वम पठिष्यसि, त्वम पठिष्यसि। अब है दूसरा तुम दोनों, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे। यहाँ देखिए तुम दोनों का होता है युवम, ठीक है। युवम, यहाँ देखिए युवम मध्यम पुरुष का द्वितीय वचन लेना है। सबसे पहले युवम देंगे, ठीक है। युवम ये मध्यम पुरुष द्विवचन हुआ, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का क्रिया देखना है, क्या है, पठिष्यत, ठीक है। पठिष्यतः, ठीक है। अब है तुम सब या तुम लोग, तुम सब या तुम लोग पढ़ोगे, पढ़ोगे। क्या हो जाएगा तुम सब का, युजम, युजम हो जाता है। यहाँ देखिए बहुवचन में है, मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन के अनुसार ये जो है क्रिया है, ये क्या है, करता है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगाना, तो कर्ता के अनुसार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया लगाना, क्या हो जाएगा, पठिष्यत, पठिष्यत। चलिए यहाँ तक लिख लिए मध्यम पुरुष के आधार पर, यहाँ तक हो गया। अब बताएंगे ये जो बचा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के आधार पर ये तीनों वचनों का अनुवाद बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ हम बता रहे हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। यहाँ देखिए उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष कहते हैं बोलने वाले को, ठीक है, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम दोनों, हम सब, ये सब हुआ उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। तो क्या हो जाएगा, मैं होता है अहम, ये हुआ उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया लगाना है, ये करता हुआ और क्रिया लगाना, ठीक है। क्या हो जाएगा, अहम पठिष्यामि, अहम पठिष्यामि, ठीक है। उसके बाद है उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो हम दोनों, हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे। हम दोनों का हो जाएगा आवाम, आवाम पठिष्यावा, आवाम पठिष्यावा। देखिए कह रहे हैं कि ये जो है
कर्ता, कर्ता क्या हो जाएगा इसमें, हम दोनों का है, हम दोनों का होता आवा। यहाँ देखिए द्वितीय वचन है उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन के अनुसार हमको क्रिया लेना है, क्रिया हो जाएगा पठिष्याम, अब पठिष्याम। अब है हम सब या हम लोग, ठीक है, हम सब पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, हम सब का हो जाएगा क्या, वयम, वयम, ठीक है। पढ़ेंगे का क्या देखिए बहुवचन उत्तम पुरुष और बहुवचन, उत्तम पुरुष और बहुवचन क्या हो जाएगा, पठिष्याम। यहां तक हो गया, हमको लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। ये जो है तीसरा था लिट लगा भविष्य काल का, तीनों वचन का अनुवाद हम बता दिए, तीनों पुरुष वचन का अनुवाद हम बता दिए, ठीक है। यहां तक रहने दीजिए आज, नेक्स्ट